टेंथ क्लास का जो हमारा ये चैप्टर है आर एनवायरमेंट, इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज सेक्शन 15.22। ठीक है। अच्छा, तो क्या है भाई ये पर्टिकुलर टॉपिक? ये टॉपिक बातचीत करता है कचरे के बारे में। ठीक है, गार्बेज के बारे में। अब कचरा एक ऐसा वर्ड है जो कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में रोज कहीं ना कहीं देखते ही हो। कहाँ नहीं देखते यार? चिप्स का पैकेट खाते हो, वो भी एक प्रकार से कचरा क्रिएट हो गया। राइट, बिस्किट के पैकेट लाते हो, वो भी एक कचरा क्रिएट हो गया। सब्जी, आलू छीलते हो, प्याज काटते हो, लहसुन छीलते हो, कुछ भी वेजिटेबल वेस्ट, वो भी एक कचरा है। आप कॉपी वगैरह में लिखते हो, लेट से कभी कोई पन्ना फट गया, आपने किसी पेंसिल को शार्प किया, है ना, ये भी एक कचरा है। पुराने कपड़े लाइट से जो खराब हो जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, वो भी कचरा है। पेड़ों से जो पत्तियां गिरती हैं, वो भी एक कचरा है। तो इनडायरेक्टली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारा कचरा क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। उनमें से कुछ कचरे आप लोगों के ड्राई वेस्ट में आते हैं, है ना, और कुछ कचरा आप लोगों के वेट वेस्ट में आते हैं। खैर, वैसे कचड़ों के और भी प्रकार क्रिएट किए जा सकते हैं, जैसे कि मेडिसिनल कचरा, जैसे हॉस्पिटल वगैरह में आप जाओ, उनके ग्लव्स, खाली दवाइयों की, वैक्सीन की डिब्बियाँ, इंजेक्शंस, निडल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। कचड़ों के और भी टाइप हो सकते हैं, है ना, राइट, ओके। इसके अलावा अगर आप मान लेते हैं कोई क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, कई बार हमारा वो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाता है, हम उसे कबाड़ी वाले को बेच देते हैं, वो भी एक कचरा है। आपको पता है जब हम लोग स्पेस में जाते हैं, हमारी सैटेलाइट्स वगैरह जब स्पेस में जाती है, तो कई बार स्पेस में वो अपने अलग अलग टुकड़ों को तोड़ देती है। जैसे एक पार्ट निकाल के फेंक दिया, दूसरा पार्ट निकाल के फेंक दिया, ऐसा होता है। मैंने एक्चुअली मार्स मूवी देखी थी, तो चंद मार्स की, वो इंडिया की बनी थी मूवी, विद्या बालन एंड अक्षय कुमार। उसमें दिखाया था कि वो अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग चीज़ों को वो लोग किस तरीके से थ्रो करवा रहे थे, दिखा रहे थे मूवी में इन सैटेलाइट। तो ऐसे केस में वो कचरा जाता कहाँ है? कई लोग बोलेंगे मैडम धरती पे आके गिर जाता होगा। नहीं यार, वो वहीं पे रह जाता है, वहीं पे, वहीं के इसमें से आपने देखा होगा ना, मूवीज में दिखाते हैं कि लोग चंद्रमा पे क्या होते हैं, बस उड़ते ही रहते हैं। तो आपका कचरा भी बस वहां पे उड़ता ही रहता है। स्पेस वेस्ट, वो भी एक प्रकार का वेस्ट है। रेडियो एक्टिव वेस्ट, वो भी एक प्रकार का वेस्ट। सो वेस्ट आर ऑफ वेरियस टाइप्स। हम लोग अभी यहाँ पे कचरे का क्लासिफिकेशन करने नहीं बैठे हैं। खैर, अब मैडम इस कचरे से होता क्या है? कचरा चाहे किसी भी प्रकार का हो, हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं होता। होता कैसा है कि सुबह सुबह वो कचरे वाली गाड़ी आती है, गाना बजाते हुए, कचरा निकाल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके इसमें दो कंपार्टमेंट्स होते हैं। एक होता है ड्राई वेस्ट का कंपार्टमेंट, एक होता है आप लोगों का वेट वेस्ट का कंपार्टमेंट। इस तरीके से अलग अलग कंपार्टमेंट्स क्यों रखे गए हैं बताओ? वो इसीलिए रखे गए हैं क्योंकि जो वेट वेस्ट होता है ना, ये डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट में इतने प्रकार के डिकम्पोजर्स हैं, ऐसे ऐसे एंजाइम्स हैं कि वो इस बेसिकली इसको क्या कर लेते हैं बताओ? आप लोगों का क्या कर लेते हैं? खा जाते हैं इसको। क्या करते हैं? वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं। बट कई ऐसे कचरे ऐसे होते हैं जो हमारे अर्थ प्लैनेट में अगर रह जाए ना, तो करोड़ों 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 वर्ष तक भी ये डिकम्पोज नहीं होते। इन्हें कोई भी बैक्टीरिया या इन्हें कोई भी डिकम्पोजर क्या नहीं कर पाता है, डिकम्पोज नहीं करवा पाता है। खैर, फिलहाल अभी हम लोगों के जो रिसर्चर्स हैं, उनकी रिसर्च इसी फील्ड में चल रही है कि किस तरीके से कचरे को डिकम्पोज करवाया जाए जो डिकम्पोज नहीं होते, स्पेशली प्लास्टिक। ठीक है, उन लोगों की रिसर्च इस फील्ड में चल रही है। बट जब तक उन लोगों की रिसर्च चल रही है, मीनवाइल अगर हम लोग अपने आजू बाजू देखें, तो तुम्हें नहीं लगता कि वो जो आपके आजू बाजू जो इतना सारा प्लास्टिक है जो आप देखते हो, वो प्लास्टिक डिकम्पोज ही नहीं हो पाता है ना? वो प्लास्टिक आप लोगों का डिकम्पोज ही नहीं हो पाता है, बताओ। तो ऐसे केस में ये जो कचरा है, हम इसके बारे में सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा किया जाए सच दैट कि ये पर्टिकुलर कचरा क्या हो, आप लोगों का अच्छे से डिकम्पोज हो जाए, है ना।
तो ऐसे सब्सटेंस जो कि नेचुरली बायोलॉजिकली अलग अलग प्रकार के इंजाइम्स, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियाज की वजह से जो डिकम्पोज हो जाते हैं, उन्हें बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल। तो हमारे पास ऐसे कई सारे कचड़े होते हैं जो कि बहुत ही आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं। उन बहुत ही आसानी से डिकम्पोज होने वाले कचड़ों को कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल कचड़ा। लेकिन जो बेचारे इस प्रकार से ब्रोक डाउन नहीं हो सकते, जो डिकम्पोज नहीं हो सकते, उन्हें हम लोग कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना। वो नहीं होते, वो हमारे एनवायरनमेंट में करोड़ों 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 वर्ष तक बस पड़े ही रहते हैं। ठीक है, बस पड़े ही रहते हैं। तो ऐसा कचरा हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि विद द पीरियड ऑफ टाइम वो हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर रहा है, विद द पीरियड ऑफ टाइम वो हमारे एनवायरनमेंट को गंदा कर रहा है, खराब कर रहा है, हमारे सॉइल के साथ मिक्स हो रहा है, हमारे सॉइल को पोल्यूट कर रहा है, राइट। हमें नहीं चाहिए। अब हम क्या करें ऐसे पर्टिकुलर कचड़े का जो डिकम्पोज ही नहीं हो पा रहे हैं? तो ऐसे केस में हम लोगों के दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना हम ये जो कचड़ा जनरेट हो रहा है, स्पेशली जो डिकम्पोज नहीं होता है, इस कचड़े को क्यों ना हम लोग क्या करें, आप लोगों का क्या करें, रीयूज़ करें। जैसे आप देखना आजकल यूट्यूब में आपको बहुत सारे DIY मिल जाएंगे जिसमें आप अपने घर के वेस्ट से, है ना, क्या करते हो, आप कुछ ना कुछ नया बना लेते हो। कई लोग करते भी हैं, राइट। मैं तो खैर नहीं कर सकती, भगवान ने मुझे इतना अच्छा टैलेंट नहीं दिया। मेरा अगर कोई DIY देख लेगा तो DIY खुद बेचारा शर्म के मारे डूब मरेगा, है ना। ठीक है, बराबर। अच्छा, तो ऐसे केस में हम उस पर्टिकुलर चीज़ जिसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते उसे हम क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, राइट। अच्छा, जैसे अगर कोई डब्बा आपने मार्केट से ख़रीदा, उसको आपने खा लिया, लेट्स से आपने जैम की बोतल खरीदी, आपने जैम खा लिया, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, आप उस जैम की बोतल को फेंको मत, आप उसके अंदर अपने घर में यूज़ कर सकते हो कुछ जीरा, राई, छोटा छोटा हाउस होल्ड आइटम स्टोर करने के लिए। बट पता है लोग करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते? अरे यार, हमारा किचन ऐसी डब्बा डुब्बी से अच्छा लगेगा क्या, हम तो फ्लिपकार्ट से, अमेजन से नया नया मंगाएंगे सब। फिर ऐसे में आप रीयूज़ कर सकते हो, बताओ, है ना। तो एक्चुअली में दो चीज़ों की नीड है। सबसे पहला, आप लोगों को एक ऐसी रिसर्च करके एक ऐसे सब्सटेंस को ढूंढने की नीड है जिससे आप चीज़ों को क्या कर सके, डिकम्पोज कर सके, राइट। उसको क्या कर सके, नष्ट कर सके, ताकि वो एनवायरनमेंट में एक्यूमुलेट ना हो। और दूसरा, आपको इस चीज़ की नीड है कि आप अगर बना भी रहे हैं कोई एक ऐसा सब्सटेंस जो कि मान के चलते हैं डिकम्पोज अगर नहीं भी हो सकता, तो कम से कम आप एक ऐसा सब्सटेंस बनाइए जो कि आप क्या कर सको, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस को आप क्या कर सको, आप उसको रिसाइकल कर सको, ताकि आप उसको रिसाइकल करके एक नई शेप में कन्वर्ट कर सको। ठीक है, तो ऐसे में तुम्हें लगेगा, ठीक है, कि मैडम आप तो हर प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकते हो। तो नहीं यार, हर प्लास्टिक को हम लोग रिसाइकल नहीं कर सकते। कौन से प्लास्टिक, ठीक है, आप लोगों के रिसाइकल नहीं होते हैं, है ना, उनके बारे में हम लोग आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, ओके, ठीक है मैडम। अब देखो, अभी इस चीज़ से, समस्या से निपटने के लिए तो हमारे रिसर्चर्स काम करेंगे, लेकिन मीनवाइल हम भी तो कुछ एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कि देखो, एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल दिया है, थिंक इट ओवर, कि अगर कभी आप अगर ट्रेन वगैरह में जाओ तो आपको ट्रेन वगैरह में चाय अगर आप खरीदते हो तो आपको छोटे छोटे प्लास्टिक के ग्लासेस मिलते हैं। ट्रेन क्या यार, छोटी सी टपरी में भी चले जाओगे ना, राइट, तो भी आप लोगों को ये प्लास्टिक के ग्लासेस मिलेंगे, है ना। ओके, क्या ये सही है? तो बोलोगे बिल्कुल सही है मैडम, मैं अपने प्लास्टिक के ग्लास में पीता हूँ, अपने प्लास्टिक के ग्लास को क्रश करके फेंक देता हूँ ताकि मेरे माउथ से जब वो ग्लास टच होता है, राइट, तो ऐसे में क्या होता है, मेरे झूठा हो जाता है, उसको कोई धोता वोता थोड़ी ना अच्छे से, तो किसी और का झूठा मैं पीऊँगा क्या? ऐसी मेंटालिटी डेफिनेटली रहती है। तो मार्केट में डिस्पोजल कप, डिस्पोजल चम्मच, डिस्पोजल प्लेट, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट एक बार सोचो, हाइजीन के नाम पे डेफिनेटली ये चीज़ अच्छी है, बट जब आप उन्हें यूज़ करने के बाद फेंक देते हो तो कितना सारा कचरा एक्यूमुलेट हो रहा है डिस्पोजल की वजह से।
आप जो कोल्ड ड्रिंक या किसी जूस को पीने के लिए जो स्ट्रॉ का इस्तेमाल करते हो, आप पता है आप कितना ज़्यादा उसमें वेस्ट हो जाता है आपका। लोग नहीं पीते, ग्लास से मुंह लगा के नहीं पीते, वो लोग स्ट्रॉ मांगते हैं। क्यों? तो कि स्ट्रॉ किसी और की यूज़ की हुई नहीं रहती है, हाइजीन मुक्त रहता है, राइट। तो ऐसे केस में वो लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉ का प्रयोग करते हैं। तो तुम्हें लगता है कि एक बारीक सी पतली सी स्ट्रॉ कितना ज़्यादा नुकसान कर सकती है। तो ऐसे केस में हम क्या कर रहे हैं, तो इसके प्रति हम लोगों को ये करना चाहिए कि वेन एवर वी गो आउट, या फिर हमेशा के लिए अपनी गाड़ी में या अपने पर्स में एक छोटी सी स्ट्रॉ रखनी चाहिए। बोलोगे मैडम इतनी चिंदीगिरी नहीं भाई, ये सही, बहुत सही चीज़। आप एनवायरनमेंट में आप खुद भी तो कुछ कंट्रीब्यूट करो। हमेशा सारा काम क्या रिसर्चर्स और साइंटिस्ट लोगों पे छोड़ दोगे कि वो लोग एक ऐसा प्लास्टिक मतलब बनाए जो डिकम्पोज हो, वो लोग एक ऐसा प्लास्टिक बनाए जो रिसाइकल हो? ऐसा नहीं, खुद कुछ भी तो हमें भी तो खुद कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो आप एक स्ट्रॉ रखो, आती है मार्केट में मेटालिक स्ट्रॉ, वो आपकी परमानेंट स्ट्रॉ हो जाएगी, आपकी पर्सनल स्ट्रॉ। बाम्बू की भी स्ट्रॉ आती है, ठीक है। वैसे तो आजकल ये बाम्बू इंडस्ट्री में इस चीज़ को काफ़ी बूस्टअप किया जा रहा है कि जो आपकी प्लास्टिक की स्ट्रॉज होती हैं उनको मार्केट में रिप्लेस करके बाम्बू की स्ट्रॉ लाई जाए, ताकि जो ये डिकम्पोज नहीं होने का जो हमारे सर पे टेंशन है, हमारे अर्थ पे जो एनवायरनमेंट में जो इसका हैजार्डस इफेक्ट है, इसको हम लोग क्या कर सकें, मिनिमाइज कर सकें, ठीक है। ओके, तो ऐसे केस में इन डिस्पोजल्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। अब वो बोल रहा है आपकी बुक वाला कि आप एक वो ज़माना याद करो जब आप पुराने ज़माने में कुल्हड़ यूज़ करते थे, यानी कि मिट्टी के कप्स यूज़ करते थे, है ना। और वो जो मिट्टी के कप्स होते थे वो हमारी सबसे ऊपर की जो फर्टाइल टॉप सॉइल से बनते थे। लेकिन अगेन लोगों के अंदर वही एक दिक्कत कि टूट जाते हैं, धोना पड़ता है, लोगों के अंदर हाइजीन का दिक्कत होता है, राइट। तो ऐसे केस में अब मिट्टी के उन कुल्हड़ों को छोड़कर हम लोग डिस्पोजेबल प्लास्टिक में आ गए हैं या फिर डिस्पोजेबल पेपर कप्स में आ गए हैं। डन। तो कुछ अच्छा सोच के ही मार्केट में डिस्पोजेबल पेपर कप्स, ठीक है, लाए गए थे, डन। लेकिन देखो हुआ क्या, आप लोगों के वही डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स ने क्या करना शुरू कर दिया, आप लोगों का मार्केट में हमारे आए तो, लेकिन हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब इसी पर्टिकुलर एक छोटे से पैराग्राफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि देखो जो हम ये मार्केट में ये डिस्पोजेबल पेपर कप्स वगैरह जो ये लेकर आए हैं, इनकी बुराइयां तो आपने हमको बहुत सुना दी कि एनवायरनमेंट में जमा हो जाते हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं, ये नहीं होते, फलाना नहीं होते, ढिमकाना नहीं होते। क्या इनकी कोई अच्छी आदत भी है? क्या इनका कोई एडवांटेज भी है? तो देखो पेपर कप का तो एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है कि ये बहुत ही इजीली क्या हो जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल रहते हैं, है ना। ये बहुत ही आसानी से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, नो हार्म टू एनवायरनमेंट, ठीक है। क्योंकि देखो कागज है ना, बराबर। तो ये क्या होता है, आपके एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करते, आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं। या फिर आप इनको क्या कर सकते हो, रिसाइकल भी कर सकते हो। परंतु अगर मैं डिस्पोजेबल प्लास्टिक कप्स की बात करूँ तो ये बेसिकली ईजीली डिकम्पोज नहीं होते, बल्कि आप ये मान के ही चलो कि ये डिकम्पोज नहीं होते हैं और ये हमारे एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं। तो इसीलिए अगर आप मान के चलते हैं मिट्टी का कुल्हड़ यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि यार नहीं वो नहीं, अच्छा नहीं है मेरे लिए, प्रॉफिटेबल नहीं है, वक्त ज़्यादा लगेगा, ठीक है, तो ऐसे केस में अगर आप यूज़ भी करते हो तो आपको क्या यूज़ करना चाहिए, डिस्पोजेबल पेपर कप्स यूज़ करने चाहिए, ना कि प्लास्टिक। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको आराम से पूछा जा सकता है आपके बोर्ड्स एग्जाम में। तो इसका आंसर आपको इस तरीके से लिखना है कि डिस्पोजेबल पेपर कप्स आर इजीली biodegradable, causing no harm to the environment and can be recycled. But if you use plastic cups, then they do not decompose and they pollute the environment. है ना बढ़िया। बस ये देखो एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। खैर बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके नोट्स तो मैं प्रोवाइड करूँगी, बट स्टिल ओके। उसके अलावा आपको नेक्स्ट एक एक्टिविटी 15.9 दी गई है। बोल रहा है कि जो अलग अलग प्रकार के वेस्ट होते हैं, मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही कहा कि वेस्ट बहुत सारे प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, मेडिकल वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
इन खतरनाक खतरनाक प्रकार के वेस्ट को किस तरीके से ठिकाने लगाया जाता है। बराबर, जैसे कई दवाइयां एक्सपायर हो जाती हैं, उन एक्सपायर दवाइयों का क्या करते होंगे, कभी सोचा है? तो किस तरीके से उन्हें मतलब डंप किया जाता है, क्या किया जाता है उनके साथ, ये आप इंटरनेट पे सर्च करो, ऐसा वो कह रहा है। और सर्च करने के बाद वो ये भी बोल रहा है एक सेकंड क्लास मतलब क्वेश्चन में कि अगर हम प्लास्टिक को रिसाइकल करते हैं तो क्या रिसाइकलिंग की प्रोसेस के दौरान, क्या उस रिसाइकलिंग की प्रोसेस के दौरान क्या हम लोगों के एनवायरनमेंट पे कुछ हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है क्या, ये आपको रिसर्च करने को कह रहा है। आप चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मर्जी आपकी है ना। इसके अलावा एक्टिविटी 15.8 में एक ऐसी ही रिसर्च के बारे में बताया गया है जिसमें वो ये कह रहा है कि जो सीवेज का पानी होता है, मतलब जो हमारे घर से गटर वगैरह का गंदा गंदा पानी निकलता है ना, हम कितना पानी यूज करते हैं टॉयलेट में फ्लश वगैरह करने के लिए, तो इस पर्टिकुलर पानी को क्या वापस से ठीक किया जाता है क्या, जो कि मैं बता दूं किया जाता है, बट किस तरीके से किया जाता है इस पे वो आपको रिसर्च करने के लिए कह रहा है ना। तो बहुत सारी रिसर्च आपको यहाँ पर करने को कह रहा है। खैर ये तो पूरा एक एक्टिविटी बेस्ड चैप्टर है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस सेक्शन 15.22 में वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वो हम लोगों ने सारी चीज़ें बात कर ली हैं। एंड इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछा जा सकता है, आपको यहाँ से डिफाइन पूछा जा सकता है बायोडिग्रेडेबल का, यहाँ से आपको डिफाइन पूछा जा सकता है नॉन बायोडिग्रेडेबल का। इन दोनों डिफाइन के साथ साथ इनके एक एक एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट। अच्छा, और इसको मैनर को हटा के यहाँ पे एक वर्ड लगा दो एनवायरनमेंट, ये क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकता है ना। ओके, इसके अलावा ठीक है, 2 मिनट रुको। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि जो बैक्टीरिया या जो डिकम्पोजर केले के छिलके को डिकम्पोज कर सकता है, आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि वो पर्टिकुलर डिकम्पोजर प्लास्टिक को भी डिकम्पोज करेगा। तो देखो, कोई भी डिकम्पोजर जो इंजाइम्स होते हैं ये बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं उनके एक्शन में, मतलब अगर उनका काम है हमारी बॉडी के अंदर में शुगर लेवल को कंट्रोल करना, तो हमारी बॉडी के अंदर वो सिर्फ शुगर लेवल कंट्रोल करेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी दिन बोल रहे हो अच्छा चल ठीक है आज मैं तेरा भी काम कर लेता हूँ, आज शुगर को कंट्रोल करने के बजाय आज मैं कुछ नए हार्मोन बना लेता हूँ, कुछ नया करता हूँ, ऐसा नहीं होता। एंजाइम्स अपने काम में बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, है ना। ये किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को ही तोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं होता कि किसी भी सब्सटेंस को इन्होंने ब्रेक डाउन कर लिया, राइट। तो ऐसे कि यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन फ्रेम होता है कि वाई द सेम एंजाइम डज नॉट ब्रेक डाउन एंजाइम दैट वी ईट, एवरीथिंग वी ईट, हर चीज को हर एंजाइम क्यों नहीं तोड़ सकता। तो ये ग्रीन कलर की मार्किंग उसका आंसर है, ठीक है, बराबर। तो खैर यहाँ पे हमारा ये जो गार्बेज वाला सेक्शन है ये कंप्लीट होता है। इस गार्बेज वाले सेक्शन को ना एक बार मैं सजेस्ट करूंगी कि जो तुम्हारी एस्चान की किताब है उसके पीछे से आप एक बार रीड कर लें, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा आपको टॉपिक दिया है 5R, रिसाइकल, रीयूज वगैरह वगैरह, तो वो आप रीड कर लो। बट वो मुझे अभी यहाँ पे देखो आपकी एनसीईआरटी में वो टॉपिक नहीं दिखा 5R, ठीक है, कि हम लोगों के पास जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या करेंगे, बट वो आपकी एस्चान में है। मैं एक बार सजेस्ट करूंगी कि जस्ट उसको आप क्या कर लीजिए, रीड कर लीजिए। फिलहाल इस डिस्कशन को अभी यहाँ रोकते हैं।